अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनीसुर रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज हमारा लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 45 है और आज भी खान साहब की स्पीच है, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और खान साहब के मैंने स्पीच में देखा है कि ये एडवांस किस्म की वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के सीखने के लायक है और एडवांस किस्म की वोकेबलरी है। तो बिला ताख़ीर चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राय देनी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। No country has suffered as much as Afghanistan. तो खान साहब फरमा रहे हैं नो कंट्री हैज सफर्ड एज मच एज अफगानिस्तान। किसी भी मुल्क ने इतना नुकसान नहीं उठाया जितना अफगानिस्तान ने उठाया। सफर्ड का वर्ड जो है ये मुसीबत के लिए, मुसीबत में पड़ना, नुकसान उठाना, तकलीफ उठाना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सफरिंग जिसे कहते हैं सफरिंग, तो उसी से थर्ड फॉर्म सफर्ड। नो कंट्री हैज सफर्ड। No country has suffered as much as Afghanistan. किसी भी मुल्क ने नुकसान नहीं उठाया एज मच एज अफगानिस्तान, जैसा कि अफगानिस्तान ने उठाया। अब एज मच एज जो है, एज का वर्ड जो है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं, इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। उस सूरत में इसका हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसकी मीनिंग होती है। मैं यहाँ पे चंद आपको बता देता हूँ। एज का जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो होता है कंजंक्शन की सूरत में। एज के इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1 एज आता है टू शो कंपेरिजन, मुवाजने को शो करने के लिए, मुवाजना दिखाने के लिए, मुकाबला दिखाने के लिए, दो चीज़ों का आपस में मुकाबला दिखाने के लिए, बराबरी दिखाने के लिए, उसके लिए आता है टू शो कंपेरिजन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर। वो अपने भाई की तरह लंबी है। अब क्या होगा, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर। तो जो पहला वाला एज होगा उसके बाद सब एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद वाला जो एज होगा उसके बाद वो चीज आएगी जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब उसे कंपेयर किया गया लंबा होने में। ठीक है, तो टॉल एडजेक्टिव आ गया उसके लिए। अब किससे कंपेयर किया उसे? उसके भाई से, तो हर ब्रदर उसके बाद आ गया। ठीक है, एज हर ब्रदर। नंबर 2 ये आता है टू इंडिकेट रीजन, वजह बताने के लिए। ठीक है, वजह की तरफ, सबब की तरफ इशारा करने के लिए एज का इस्तेमाल होता है। जैसे आई लेफ्ट अर्ली एज आई वॉज फीलिंग टायर्ड, मैं जल्दी निकल गया। लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी निकल गया। एज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से मैं जल्दी निकल गया। तो यहां क्या हो रहा है, वजह बता रहे हैं। एज के जरिए वजह बता रहे हैं। एज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, इस वजह से मैं जल्दी निकल गया। ठीक है। नंबर 3 टू शो साइमल्टेनियस एक्शन, ये आता है किसी ऐसे काम को जाहिर करने के लिए जो एक ही वक्त में हुआ हो। एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम हुए हों तो उनको शो करने के लिए भी एज आता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल से आपको समझ में आ जाएगी बात। आई सा हिम एज आई वॉज लिविंग, मैंने उसे देखा जब मैं निकल रहा था। ठीक है, जब मैं निकल रहा था तो मैंने उसे देखा। अब निकलने वाला काम भी उसी वक्त हो रहा था, उसे देखा भी उसी वक्त। ठीक है, तो दो काम एक वक्त में हुए, साइमल्टेनियस एक्शन इसे कहते हैं। दो काम एक ही वक्त में हुए। एक से ज्यादा काम जब एक ही वक्त में हो तो उसके लिए भी, उसको शो करने के लिए भी एज आता है। आई सा हिम एज आई वॉज लिविंग, जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने उसे देखा। No country has suffered as much as Afghanistan. किसी भी मुल्क ने इतना नुकसान नहीं उठाया जितना अफगानिस्तान ने उठाया। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, एज किस मीनिंग में आ रहा है? एज कंपैरिजन शो करने के लिए आ रहा है कि किसी भी ने भी इतना नुकसान नहीं उठाया जितना अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान के मुकाबले में किसी ने भी इस तरह का नुकसान नहीं उठाया। तो दूसरा वाला एज जो है उसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया कि मतलब अफगानिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है कि किसी मुल्क ने भी अफगानिस्तान की तरह की तकलीफें नहीं उठाई। अभी आपको आगे बता रहे हैं कि कैसी कैसी तकलीफें उठाई अफगानिस्तान ने। सुनिए। 40 years of conflict. 40 years ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 40 साल की खाना जंगी। कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? फितना और फसाद को। 40 साल का फितना और फसाद, ठीक है, फितना और फसाद को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तनाज़ा, खाना जंगी, लड़ाई, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हो लोग, एक दूसरे के साथ झगड़ते हो, मुख्तलिफ बुनियादों पे ये खाना जंगी होती है। फिरका वारियत के लिहाज से भी होती है, ज़बान की वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं। ये जहालत की अलामत होती है कि जो फिरके की वजह से, ज़बान की वजह से, कौम की वजह से, इलाके की वजह से लड़े आपस में। तो इस वजह से इसे इन लड़ाइयों को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सही, तो 40 years of conflict. 40 साल के फितने और फसाद में ये मुब्तला रहा। And then add to it recently prolonged drought. एंड देन एड टू इट,
रिसेंटली प्रोलॉन्ग ड्राउट, फिर इसमें आप मजीद इजाफा कर दें किस चीज का, हाल ही में होने वाले लंबे अरसे तक चलने वाले कहत का। ऐड का मतलब जमा करना, इसमें डाल दें, इसमें इजाफा कर दें। जो 40 साल तक उन्होंने जो खाना जंगी की वो तो अलग थी, उसके साथ मजीद आप ऐड कर दें, देन ऐड टू इट, इसमें मजीद ऐड कर दें, जमा कर दें। रिसेंटली हाल ही में होने वाला प्रोलॉन्ग ड्राउट, लंबे अरसे तक चलने वाला कहत। सही है, प्रोलॉन्ग का मतलब वो चीज जो लंबे अरसे तक चले, और ड्राउट का मतलब होता है कहत। जब बारिश नहीं होती, पानी की कमी होती है, बारिश नहीं होती, पानी भी नहीं होता, फसलें भी नहीं उगती, अनाज भी नहीं उगता, उसे कहते हैं ड्राउट, कहत। ठीक है, तो अब ये ड्राउट का वर्ड जो है ये यहां पर रियल मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, और ड्राउट का वर्ड जो है वो मेटाफोरिकली भी यूज होता है, इस्तियारतन भी यूज होता है, दूसरी मीनिंग्स में भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द सिटी हैज बीन इन अ कल्चरल ड्राउट फॉर ईयर्स, शहर जो है उसमें कई सालों से सकाफती कहत है। सकाफती कहत है मतलब यहां पे वो वाला कहत मुराद नहीं है कि जो बारिश ना होने की वजह से होते हैं, मतलब सकाफत नहीं है, जो शहर का जो सकाफती विरसा है इनका वो नहीं है इसमें, वो उससे ये खाली है, महरूम है उससे। तो उस मीनिंग में, महरूम के मीनिंग में यहां पर ड्राउट का वर्ड इस्तेमाल हुआ, महरूमियत, यानी वो नहीं है इस पे। ठीक है, वो लफ्जी मीनिंग जो रियल मीनिंग है वहां पे नहीं है। दूसरी एग्जांपल देखें, देयर मैरिज इज एक्सपीरियंसिंग एन इमोशनल ड्राउट, देयर मैरिज उनकी शादी इज एक्सपीरियंसिंग गुजर रही है, एन इमोशनल ड्राउट जज्बाती कहत से, मतलब जज्बात नहीं है, जज्बात से खाली है। तो यहां खाली की मीनिंग में आ गया ड्राउट का वर्ड, मेटाफोरिकली यूज हुआ है। हकीकतन इसका मीनिंग क्या है, कहत, लेकिन यहां पे किस मीनिंग में आ गया, ना होने की मीनिंग में, कि भाई इमोशंस नहीं है। उनकी शादी हुई है लेकिन उनकी शादी में वो जज्बात, वो एहसासात, वो मोहब्बत, वो इमोशंस उनकी शादी में नहीं है। तो यहाँ किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ, ना होने की मीनिंग में, कि भाई वो नहीं है, वो जज्बात नहीं है, जज्बात का कहत है उनकी जिंदगी में। मेटाफोरिकली भी ये ड्राउट का वर्ड यूज होता है, ड्राउट का मतलब होता है कहत। तो यहां पर खान साहब क्या कह रहे हैं, And then add to it recently prolonged drought. इसमें मजीद इजाफा करते हैं आप, 40 साल की खाना जंगी भी है और साथ में फिर लंबा अरसे तक चलने वाला कहत भी है, जिसकी वजह से और इनकी मईशत जो है वो खराब हो गई, डाउन हो गई। तो अफगानिस्तान में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, बहुत सारी मुश्किलात से अफगानिस्तान का जो मुल्क है ये गुजरा है। तो आज तक के लिए इतना ही था। मैं छोटे छोटे स्पीचेस चला रहा हूँ, बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप लंबी स्पीचेस भी चलाएं, लेकिन जितना आसानी और शुरू में आहिस्ता आहिस्ता जाके आप सुने, समझें, वोकेबलरी की गहराई में जाएं, उसकी डेप्थ में जाकर उसको समझें, तो इससे आपको समझने में, बोलने में और पढ़ने में तीनों लिहाज से इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दूसरों तक शेयर कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।